क्या होगा जब एक माँ अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाए? क्या अनुपमा उस साइकिल रेस को जीत पाएगी या फिर कोई उसकी जीत छीन लेगा? और आखिर क्यों एक रहस्यमयी भूत बंगला अनुपमा और जया की जिंदगी बदलने वाला है? आज के एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक बड़ा ट्विस्ट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं। यह कहानी हमें गोवा के एक छोटे से गांव में ले जाती है। इस गांव में आज साइकिल रेस का आयोजन हो रहा होता है, जहां गांव के कई मर्द रेस में हिस्सा लेते हैं। तभी वहां एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि इस रेस में पहली बार एक महिला भी हिस्सा लेने वाली होती है। एंकर भी अनाउंस करता है कि आज पहली बार इस रेस में एक औरत ने एंट्री ली है। अब देखना ये होगा कि क्या ये औरत इन सभी मर्दों को टक्कर दे पाएगी या नहीं। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अनुपमा होती है। अनुपमा अपनी साइकिल के साथ रेस में खड़ी होती है और जया दूर से उसे जोर जोर से चीयर कर रही होती है। अनुपमा के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रेस उसे जीतनी ही होगी। लेकिन उसके दिल में ये सवाल भी उठता है कि वो कितनी कोशिश करती है, फिर भी जिंदगी उस पर मुस्कुराती क्यों नहीं। इसके बाद कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है, जहां अनुपमा गांव में काम ढूंढने के लिए जगह जगह भटकती नजर आती है। वो लोगों के घर खाना बेचने जाती है, लेकिन कोई भी उससे खाना खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। वो सड़क किनारे अपना ठेला भी लगाती है, लेकिन वहां भी उसका काम नहीं चल पाता। उसे याद आता है कि वो एक जगह नौकरी मांगने गई थी, लेकिन वहां के मैनेजर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपने साथ एक बच्ची को लेकर आती है। अनुपमा बहुत विनती करती है कि जया बिल्कुल भी शरारत नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसे मौका नहीं मिलता। कई ढाबों पर भी वो काम मांगती है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती है। इधर रेस में तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। जया थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे डर लग रहा होता है कि पता नहीं उसकी अनुमा ये रेस जीत पाएगी या नहीं। जया के मन में ये भी चलता है कि दुनिया के हर बच्चे के पास मम्मी पापा दोनों होते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ उसकी माँ है, और वो भी उससे दूर रहती है। इसी बीच अनुपमा को देविका की याद आती है। कुछ समय पहले अनुपमा ने देविका से फोन पर बात की थी। राही उससे पूछती है कि वो कब वापस आएगी, क्योंकि जया बार बार अपनी माँ के बारे में पूछती रहती है। देविका रोते हुए बताती है कि वो एक लीगल समस्या में फंस गई है और उसका पासपोर्ट और बैंक अकाउंट सब कुछ सीज हो चुका है। वो चाहकर भी वापस नहीं आ पा रही। इधर रेस का माहौल और भी रोमांचक हो जाता है। अब रेस का आखिरी दौर चल रहा होता है। एंकर बताता है कि अनुपमा सबसे पीछे चल रही है और उसकी स्पीड बाकी सबसे बहुत कम है। लेकिन तभी अनुपमा कान्हा जी का नाम लेकर अपनी पूरी ताकत से साइकिल चलाना शुरू करती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है और 5वें नंबर तक पहुंच जाती है। जया खुशी से झूम उठती है। अनुपमा एक एक करके सबको पीछे छोड़ देती है और आखिरकार पहले नंबर वाले के बराबर पहुंच जाती है। लगता है कि अब जीत बस कुछ कदम दूर है, लेकिन तभी अचानक पहला नंबर वाला आदमी जानबूझकर अनुपमा की साइकिल को धक्का दे देता है। अनुपमा सड़क पर गिर जाती है और वो आदमी रेस जीत जाता है। एंकर कहता है कि भले ही अनुपमा ये रेस नहीं जीत पाई, लेकिन उसने सबके दिल जरूर जीत लिए हैं। जया दौड़कर अपनी अनुमा के पास आती है। कुछ और औरतें भी अनुपमा को उठाती हैं और बताती हैं कि उस आदमी ने जानबूझकर उसे गिराया है। जया गुस्से में कहती है कि सबको सच बता देना चाहिए, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि जिंदगी हो या खेल, हार के बाद रोना नहीं चाहिए। इसके बाद अनुपमा और जया घर लौट आते हैं। अनुपमा अपने दर्द भरे पैरों को गर्म पानी में रखती है और जया उसके हाथों पर दवाई लगाती है। अनुपमा जया से माफी मांगती है कि वो अपनी बेटी के पिकनिक के पैसे भी नहीं जुटा पाई। जया मुस्कुराकर कहती है कि उसे वैसे भी वहां नहीं जाना था। लेकिन फिर जया अपने दिल की बात बता देती है। वो कहती है कि आज उसने अपनी क्लास की एक लड़की को देखा जो अपने मम्मी पापा के साथ अपने पापा को चीयर कर रही थी, और उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि उसके पास पूरा परिवार क्यों नहीं है। अनुपमा उसे समझाती है कि परिवार लोगों की गिनती से नहीं बल्कि प्यार से बनता है। कभी कभी एक रिश्ता ही पूरी फैमिली बन जाता है। ये सुनकर जया खुश हो जाती है और अपनी अनुमा को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद जया खेलने चली जाती है और अनुपमा सोचती है कि वो अपनी बेटी के बचपन को कभी उदास नहीं होने देगी। तभी उसके फोन में अलार्म बजता है और उसे अपने परिवार की याद आ जाती है।
उधर दूसरी तरफ प्रांशी अंश के साथ खेल रही होती है और सब लोग उसे बहुत प्यार कर रहे होते हैं। तभी राही अनुपमा को वीडियो कॉल करती है। सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन तभी अचानक गौतम वहां आ जाता है और प्रांशी को राही से छीन लेता है। वो अंश को धमकी देता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। ये सब देखकर माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। इधर गांव में अनुपमा की पड़ोसन उसे बताती है कि जिस आदमी ने उसे गिराया था वो गांव का गुंडा है और वही आदमी आगे चलकर अनुपमा को गांव छोड़ने की धमकी देता है। लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है क्योंकि जया की पढ़ाई यहाँ चल रही है। इसी बीच एक दिन जया खेलते खेलते एक पुराने और डरावने बंगले के पास पहुंच जाती है, जिसे लोग सावी विला कहते हैं। लोगों का मानना है कि वहां भूत रहता है। जया अपनी गेंद लेने के लिए अंदर जाने लगती है, तभी अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे गिरने से बचा लेती है। अनुपमा उसे समझाती है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन तभी अचानक जया की गेंद वापस बाहर आ जाती है। अनुपमा हैरान रह जाती है क्योंकि वहां कोई दिखाई नहीं देता और कहानी यहीं से और भी रहस्यमयी होने लगती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में पोल की वजह से अनुपमा और जया को घर से निकाल दिया जाएगा और मजबूरी में उन्हें उसी डरावने सावी विला में रहना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या सच में उस घर में कोई रहस्य छिपा है या फिर ये सिर्फ लोगों का वहम है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।